नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट 2 पे। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी की 29 पोस्ट के लिए जो फॉर्म आपके निकले हैं उसकी हम बात करेंगे। आज फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है आपकी 11 नवंबर और 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इसकी एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स के बीच में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है और इसमें और भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है। हम ये अभी अंदर नीचे डिटेल में हम बात करेंगे और फिर बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल की। पे स्केल आपकी लेवल 8 की रहेगी, जिसमें लगभग 47,600 से लेके 1,51,100 तक की आपको सैलरी मिल जाएगी। और भी चीज़ों के बारे में इसको हम डिटेल में हम चलिए बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको एक जगह कंपाइल करके आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट की। जो आपकी डेट्स हैं आपकी 22 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में है। आपको इसी के अंदर आपको फॉर्म फिल करना और सबमिट भी कर लेना है और एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 11 नवंबर तक नहीं कर पाते तो 12 नवंबर तक भी जाके एप्लीकेशन फ़ी को एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 13 नवंबर 14 नवंबर का। अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप 13 नवंबर 14 नवंबर में जाके उसमें एडिट कर सकते हैं उसकी चीज़ें और उसका आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी फ़ीस रहेगी 800 रुपये लगेगी जनरल और ओबीसी के लिए और एससी और एसटी की लगेगी इसमें 600 रुपीज़ लगेगी इसमें। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एससी और एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। यानी यूपी से अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा इसके अंदर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें कैंडिडेट हैं वो दोनों पोस्ट यानी कि रिव्यू ऑफिसर हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसीज की फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी निकली है रिव्यू ऑफिसर हिंदी की निकली हुई है और सेकंड जो आपकी निकली है वो निकली है रिव्यू ऑफिसर उर्दू की निकली हुई है। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो सेकंड दिया हुआ है, जो ये सेकंड आपका दोनों में कॉमन है, रिव्यू ऑफिसर हिंदी और उर्दू में। तो ये सेकंड आपको क्या क्या चाहिए? अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है जो नाइलेट या फिर डॉइक सोसाइटी से आपको मिला हुआ है, या फिर आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है आपके पास, प्लस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की, प्लस आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। और इसके साथ साथ आपको जो रिव्यू ऑफिसर हिंदी में आपको चाहिए डिग्री चाहिए, आपको उसमें डिग्री चाहिए आपको किसकी? बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और प्रिफरेबली विथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एट द इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट लेवल्स लिखा है। प्रेफरेबल लिखा है, इसमें कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है। सेकंड बात कर लेते हैं हम रिव्यू ऑफिसर उर्दू की। तो आपको जो सेकंड वाली है वो सब दोनों में सेम थी और जो फर्स्ट इसमें बस एक जो चेंज इसमें है वो है आपको बैचलर्स डिग्री इन अरेबिक लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर, यानी कि आपके पास अरेबिक लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर या फिर उर्दू लिटरेचर में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है आप तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जामिया उर्दू अलीगढ़ से आपने अगर अदीब ए कमिल एग्जामिनेशन पास किया है, सॉरी फॉर द ट्रांसलेशन इफ़ आई एम रॉन्ग, एंड अगर आपने पास किया है तो आप इसको डायरेक्टली भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। एज लिमिट आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि 21 ईयर्स मिनिमम, 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन इसकी जो डेट है देखने की, किस डेट में आपको चेक करना है, वो है आपकी 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई 2021 तक एज 21 ईयर से ज़्यादा और 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और वैसे दूसरे तरीके से आप इसको देखें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1986 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में अगर है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। जो आपको रिलैक्सेशन एज में है आपकी नॉर्मल रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ यूपी के बच्चों को ही मिलेगी, अदर स्टेट के लोगों को नहीं मिलेगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। बात आप करते हैं तो इसमें आपका 2 स्टेज में आपका पेपर होना है। पहला आपका पेपर जो होगा वो होगा जनरल स्टडीज़ का होगा। उसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स भी आपके रहेंगे 200 मार्क्स के ही, और ड्यूरेशन आपकी रहेगी 3 घंटे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और ये आपका सिलेबस इन्होंने पूरा इसमें दे दिया है। मैं इस एडवर्टीजमेंट की नीचे आपको डिटेल में आप लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पूरा सिलेबस को चेक कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम जो आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर जो सेकंड पेपर होना है वो होना है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की। इसमें मार्क्स रहेगा 50 नंबर का रहेगा, ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट की। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें आपको 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 लाने ही लाने हैं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और आपका जो पेपर होना है ये ऐसा होगा कि आपको एक कॉपी दी जाएगी, इसमें आपको 500 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली रहेंगे इंग्लिश में
और वो आपको टाइप करना होगा लगभग कितने 20 मिनट्स के अंदर आपको टाइप करना होगा। और जो आपका रिव्यू ऑफिसर उर्दू है उसके लिए भी आपका वही सेम प्रोसीजर रहेगा। और ये दोनों ही पेपर जो आपके स्टेज 1 के पार्ट ए और पार्ट बी के रहेंगे वो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होने हैं, सिर्फ 15 मिनट का गैप आपको बीच में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 में आपका जो रहेगा मेंस ट्रांसलेशन टेस्ट है। ये एक्चुअली एक ट्रांसलेशन टेस्ट आपका होगा। इसके अंदर आपका फर्स्ट हम बात करेंगे जो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन रहेंगे 3 घंटे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होंगे, लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 66 मार्क्स होने चाहिए आपके 200 मार्क्स में से। अब बात कर लेते हैं फॉर रिव्यू ऑफिसर हिंदी की। तो आपको इसमें 2 पार्ट में करवाया जाएगा। एक पार्ट होगा आपको इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, एक पार्ट होगा हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। और इन दोनों के अंदर ही आपके 3 क्वेश्चन टाइप रहेंगे। तो उसमें आपका फर्स्ट 60 मार्क्स का होगा, सेकंड 20 मार्क्स का होगा और थर्ड आपको 20 मार्क्स का होगा। ऐसे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, एक बार इंग्लिश टू हिंदी, एक बार हिंदी टू इंग्लिश। और फिर आगे बात करते हैं रिव्यू ऑफिसर उर्दू की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपका रहेगा ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश टू उर्दू फर्स्ट, सेकंड रहेगा ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन रहेगा। और इसमें आपके सेम जैसे रिव्यू ऑफिसर हिंदी में थे, इसमें भी आपके 3-3 क्वेश्चन दोनों ही पार्ट में रहेंगे। टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 के 450 मार्क्स रहेंगे। और इतना ही था आपका नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल, आपकी टोटल इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। और अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर में भी चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे तो इसके लिए लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।